4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। कल आपको मालूम होगा कि पता चला कि ईरान का साहब एक ऐसा बेड़ा डुबो कर रख दिया है। आपको लग रहा होगा ईरान के अंदर घुस करके आप ना हुर्मुज़ में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में या कहीं आसपास कहीं दजलाए कहीं किसी जगह मार दिया गया। नहीं, श्रीलंका के पास 50 मुल्कों की इंडिया के प्रतिनिधित्व करने से एक मश्क हुई थी, नेवल मश्क एक्सरसाइजेज। वहाँ एक जहाज़ डीजल लेने आया था, अमेरिका ने नीचे से जाकर उसको उड़ाकर रख दिया है। 80 लोगों के मारे जाने की खबर है, 130 बताया जाता है उसके अंदर गायब है। 30 लोगों को श्रीलंका के लोगों ने बचा लिया है। ये तो है वहाँ की खबर। लेकिन अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताने जा रहा हूँ दोस्तों। खबर यह है, कुर्द, आप नाम सुनते हैं कुर्दिस्तान। 25 से 30 मिलियन ये एक ऐसी मुस्लिम पॉपुलेशन है जो सबसे ज़्यादा इराक में रहती है, ईरान में रहती है, टर्की में रहती है, सीरिया में रहती है। इस कुर्दिस्तान के लोगों के नेताओं से कल ट्रंप साहब मिले और अब आकर ईरान के लोगों से मिले। मतलब मिला इन द सेंस उनको मैसेज दिया गया कि आपका कुर्दिस्तान हम बना कर देंगे, लिहाजा आप यहाँ पर जो है ईरान के खिलाफ लड़ाई कीजिए। उन लोगों को आर्म यानी कि जंगी चीज़ें दे दी जा रही हैं और वो इराक के अंदर चूंकि सबसे ज़्यादा तादाद है, ये लोग ईरान के अंदर ईरान की गवर्नमेंट से लड़ने लगे। ईरान ने भी कुर्दिस्तान जो प्रोविंस है वहाँ पर अपना जो है इस तरह का वो बना दिया है और कुछ वहाँ पर झड़पें हुई है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अब वहाँ पर रज़ा पहलवी के लड़के के पास तो विश्वास कल ही ख़त्म हो गया था, क्या कह सकते हैं ट्रंप साहब का। लेकिन अब आकर के कुर्दियों लोगों को इकट्ठा करके ईरान के खिलाफ लड़ाया जाएगा। फॉक्स न्यूज़ ने बताया है कि हज़ारों इराकी कुर्दिश जो है एलिमेंट्स वो लॉन्च कर दिए गए ग्राउंड ऑफेंसिव इन ईरान। यूएस की जो सबमरीन है ईरान की नेवल, उसके अंदर 78 इंजर्ड हो चुके हैं। जो मैंने श्रीलंका के पास बात कही, 100 ईरानियन जो है स्टिल मिसिंग, वो डूब गए हैं और 30 को लंका के लोगों ने बचा लिया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ग्रीस की तरफ मार दी गई है दोस्तों। अमेरिकन वारशिप ने उसको इंटरसेप्ट भी कर दिया है। ईरान के जो ड्रोन कल CIA स्टेशन को उड़ाकर रख दिया था सऊदी अरेबिया में, ये मंडे की रिपोर्ट है, लेकिन अब फिलहाल इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। हज़ारों ईरानियन जो इराकी कुर्द हैं हैव उनको वो दे दिया गया, हथियार दे दिए गए। ITV की रिपोर्ट है। वेपन्स वर स्मगल किए गए हैं वेस्टर्न ईरान के लिए। ग्रुप जो है वो नाव तैयारी कर रहा है ऑफेंसिव एक्शन की ईरान के खिलाफ। ठीक है जनाब, एक खबर में आपको, अमेरिका के जो मंत्री हैं वो अमेरिका की उस पर बरसने लगे हैं, ये भी हकीकत बात है। वो कल कुछ और बोलते हैं, आज कुछ और बोल जाते हैं। मार्को रूबियो भी भड़क गए लोगों के ऊपर। CIA जो है वो वर्क कर रहा है कुर्दिश लोगों के साथ। ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ। ये बेसिकली इराक का नेता है। आज जो है दूसरे नेता से बात की गई है, कुर्दिश नेता से। इनको इकट्ठा किया जा रहा है। ये पहले भी लड़ चुके हैं। ये सद्दाम हुसैन का किसी ज़माने में आपको केमिकल या पता होगा, ये ईरान के भड़कावे पे जो है इराक के अंदर भी बदमज़गी फैलाते थे। इन लोगों को कमान दे दी गई है कि अब आके आप ईरान का तख्ता पलटिए। ठीक है, एक खबर में और दिखा देता हूँ आपको। ये पेंटागन ने जो है उन लोगों की नेम लिस्ट जारी कर दी है वो जो कुवैत के अंदर 3 प्लेन गिरा दिए गए थे। एक खबर और दिखा देता हूँ कि फुटेज कैप्चर जो है वो लेबनान के अंदर जो है मारा गया है इसराइली वारशिप की तरफ। CIA ने ऑर्डर कर दिया है तमाम लोगों को अपने निकालने के लिए जहां जहां भी इसराइल की बैलिस्टिक मिसाइल रेंज करती थी। ये द हिल की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सीनेटर एलिजाबेथ वार्नर, उन्होंने ये कहा कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे इमेजिन से भी ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और दिक्कत में हूँ, वरीड हूँ कि ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास कोई प्लान नहीं है जो ईरान से लड़ाई लड़ी जा सके। सैटेलाइट इमेजिनरी शो हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि कतर के अंदर इसका एक रडार सिस्टम है 1.1 बिलियन का। ये पहले ही दिन ईरान ने उड़ा दिया था, लेकिन हमारे भारत में कुछ पत्रकार ऐसा बता रहे हैं जैसे अभी हुआ है ये हमला। इसकी एक सैटेलाइट इमेज आ गई है, इसका नाम था FPS 132। ये रडार था, ये 5000 किलोमीटर तक भी मिसाइल को देख लिया करता था। सबसे पहले ईरान ने इसको ख़त्म कर दिया था जो एयरबेस कतर पर था। इसकी कॉस्ट 1.1 बिलियन की है। ये तब खबरें अब आई हैं। ट्रंप का जो कमांडर है ये ब्रेन वेश करना चाह रहा है ट्रूप्स का। ये कहना ये चाह रहा है पीटर एगस्ट कि ये आर्मेगेडन है, यानी कि ईसाइयों की लड़ाई है इस्लाम के खिलाफ। हज़रत जीसस आएंगे और लड़ाई करेंगे। आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है मैंने। ये बंदा बोल रहा है कि साहब आप इसको धार्मिक लड़ाई लड़िए। ईरान के जो ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं ग्राउंड इन्वेजन के लिए। कहाँ पर? IRGC जो ईरान की है उसने दरअसल दोस्तों मारवियन कुर्दिस्तान प्रोविंस के अंदर उतार दिए हैं। वहाँ पर ये
और अपने लोगों को निकालना शुरू कर दिया ताकि कुर्दिश लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। अमेरिका को मालूम है कि लड़ाई में मैं फंस गया हूँ, इसमें नेतन्याहू ने फंसा दिया है। जब तक यहाँ पर खाना जंगी नहीं होगी, सिविल वार नहीं होगी, चूंकि वहाँ रिजीम तो चेंज नहीं होगी। हालांकि वहाँ पर खामनेई साहब का जनाजा पढ़ाया जाना था, लेकिन मालूम है कि वहाँ पर भी वो बमबारी करेगा, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ईरान का जो ड्रोन है वो डायरेक्टली मारा गया यूएस के कंपाउंड में बगदाद में जो इरबिल है वहाँ कुर्दिश बहुत रहते हैं। एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ये इम्पैक्ट हुआ है जो शामेश पर हमला हुआ था अभी कल परसों, उससे बड़ी तबाही मची थी इसराइल में। विजुअल कन्फर्मेशन आ चुके हैं डायरेक्ट इम्पैक्टिंग यूएस बेस इरबिल इराकी कुर्दिस्तान के अंदर। इसराइल ने एक वीडियो बनाया, एआई बोला कि ये गलत है, ये डिस्ट्रॉय किया उसने ईरान का मिलिट्री हेलीकॉप्टर, बट इट वाज डिकॉय पेंटेड ऑन द ग्राउंड। जमीन के अंदर पेंट करके बता रहा है कि मैंने ऐसा काम कर दिखाया है। यूएस का फाइटर एक गिरा दिया गया है, वो ईरान के अंदर मार दिया गया है। मतलब यूएस के सबमरीन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, श्रीलंका के पास ये उड़ा दी गई है। दोस्तों ये 2-3 खबरें मैंने आपको बताई। अब असल खबर मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। इन कुर्दिश लोगों को इकट्ठा करके वो टर्की के अंदर भी है। टर्की के पास एक जजीरा है, वहाँ पर अब्दुल्ला ओगलान करके एक पीके के एक वो थी कुर्दिश लोगों की। उससे अभी थोड़े दिनों पहले, लगभग 6 महीने 8 महीने पहले की बात है, ये एर्दोगान ने बातचीत करके कहा भाई आप लड़ाई क्यों करते हैं, आप जो है सरकार में शामिल हो जाइए पार्टी बना के। उनका फैसला हो चुका था। और ये जो सीरिया के अंदर अल-शरा है, ये उन कुर्दिश को हटाकर रखी कि इसने सरकार में आया था। लेकिन अब अमेरिका को ज़रूरत पड़ी है, तो अमेरिका ने कुर्दिश लोगों को कुर्दिस्तान देने के वादे पर इकट्ठा करके इराक में सबसे ज़्यादा वहाँ के नेताओं से बात की है। उसका भी शक्ल दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने लिया था जो ईरान एक हिजरी है, मुस्तफ़ा हिजरी, वो ईरान का जो है बंदा है। देखिए आगे शक्ल मेरे सामने, हाँ मैं लगा देता हूँ। ये है वो कोट पैंट में जो बैठा है, ये है वो मुस्तफ़ा हिजरी। इससे भी बात की गई है और ये तैयार हो गया। ये इनका मोनोग्राम है, पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ द कुर्दिस्तान। तो अब लड़ाई दरअसल इस तरह से लड़ी जा रही है, लेकिन 1000 से ज़्यादा लोगों की ईरान के अंदर मारे जाने की खबर है दोस्तों। और ईरान के ऊपर थोड़े से भारी पड़ते हुए नजर आए पिछले 24 घंटों में, लेकिन रात गए ईरान ने थोड़े से हमले बढ़ाने शुरू कर दिए। ईरान के पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक तो उनका यकीन है कि ईश्वर का उनका साथ है, दूसरी बात उनके पास उनके मरने के लिए लोग हैं, और तीसरी चीज़ उनके पास मिसाइल्स हैं जिससे डरता है। और वो मिसाइल अभी 50% भी इस्तेमाल नहीं हुए हैं। मतलब कौन कौन से हैं, वो सैकड़ों ड्रोन फेंकते हैं, बीच में हाइपरसोनिक मार के तबाही मचा देते हैं। उसी की वजह से अमेरिका और इसराइल बड़ी तेज़ी से हमला कर रहे हैं। लेकिन अब वो ईसाई लड़ाई बता रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की लड़ाई बता रहे हैं, आर्मेगेडन बता रहे हैं। चूँकि अमेरिका के अंदर तमाम नेता अमेरिका की ट्रम्प की इस स्ट्रेटजी के खिलाफ हो रहे हैं। उनके नेता नए नए काम कर रहे हैं। और हालांकि नेतन्याहू और यहूदी लॉबी जो है, ज़ायनिस्ट लॉबी जो है, डीप स्टेट जो है, वो पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसानी नहीं है। अब मैं 1-2 मिनट की बात आपसे और करना चाहता हूँ। आबना हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप सुनते हैं, 200 टैंकर वहाँ मौजूद हैं। अगर मैं जो याद पड़ता तो कभी से ज़माने में टैंकर वार थी, उस ज़माने में तो इतने बड़े बड़े टैंकर नहीं होते थे। एक टैंकर में आज के वक्त में 20 लाख बैरल पेट्रोल होता है। एलएनजी तो अलग है। हमारे भारत की अगर पूरी आप ज़रूरतों की बात करें तो 25 से 30 टैंकर पूरे भारत की ज़रूरत है। वहाँ 200 खड़े हैं। अगर हूतीस की तरह एक भी टैंकर में आग लग गई तो वहाँ आसपास है। अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि 200 टैंकर वहाँ पर पेट्रोल के और एलएनजी के अगर होंगे तो वो हाल क्या कर देंगे। आप लोगों को कुछ में से जो भारत के कुछ कुकुरमुत्ते हैं, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग, वो बड़े खुश होते हैं कि खामेनेई मारा गया, ये मारा। अरे भाई अभी पता चल जाएगा कुछ दिन बाद, महंगाई सर पे चली जाएगी। और ये आबना हुर्मुज़ बहुत दूर नहीं है, इससे आसपास मैं आपको बताऊं, ये पर्शियन जो गल्फ है, जब इससे निकलेंगे आप तो ऊपर जाकर के इस तरह से एरो बन जाता है। ये जो इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और ये ओमान या ईरान जो भी कह सकते हैं, वहाँ पर खाड़ी में चला जाता है। तो इस वाली जो छोटी सी एक जगह है, 21 किलोमीटर की बताई जाती है चौड़ाई में, यहाँ से तमाम टैंकर्स गुजरते हैं। वहाँ पर 200 टैंकर इकट्ठे हैं और ये बाकायदा बंदरगाहों पे इकट्ठे हैं। अगर एक भी टैंकर में आग लग गई, और 200 टैंकर 20 लाख बैरल, भारत को सिर्फ 25 बैरल पर मंथ चाहिए। अब सोचिए, सारी गाड़ियां, सारी फैक्ट्री, सारी कारें, मतलब कितना पेट्रोल डीजल खर्च होता हो, तमाम जहाज। तो क्या होगा, वो जहाज जो डूबा था, जो हूतीज ने मार दिया था, वो भी बुझाया नहीं गया था, एक ही था। वो पूरी आग लगती रही, जब आग लगती रही पानी के अंदर फैलती गई, तो जब जाकर वो डूबा था। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, दुनिया बड़ी ज़बरदस्त तरीके की एक परेशानी में है। और अमेरिका ने इससे लड़ाई का तरीका ये निकाला है कि वो कुर्दिश को इकट्ठा कर रहा है। बाकी टोटल खबरें आपके सामने आती रहती हैं। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ।
जय हिंद।